हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखते हैं मंडे का मार्केट किस तरह से काम करेगा और आज के मार्केट क्लोजिंग के बाद किस तरह से डाटा बना है। तो आज देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में सबसे टॉप क्लाइंट, डीआई, एफआई और प्रो है ना। इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं, क्लाइंट का देखते हैं। तो क्लाइंट ने 11,000 से आज शॉर्ट किया है, एडेड शॉर्ट है और क्लोज लॉन्ग किया है। तो आप कल जो लॉन्ग था 19,000 से आज 7,000 ही उसके लॉन्ग बचे हैं। आप देखो इसके शॉर्ट कम हुए हैं, नेग्लिजिबल कम हुआ है 1000 की तरह। और इस एफ आईज के लॉन्ग बढ़े हैं, दिस इज गुड साइन। शॉर्ट को क्लोज किया गया है और एडेड लॉन्ग, और शॉर्ट यहाँ पे भी कम हुआ है, यहाँ पे क्लोज शॉर्ट किया गया है, क्लोज लॉन्ग। अब इंडेक्स कॉल में देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट का पोजीशन कॉल शॉर्ट पे ज़्यादा हो गया है। चलो ये एक अच्छी साइन है कि हो सके मार्केट अब ऊपर कुछ करे। और डीआई का तो कुछ पोजीशन है नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। तो एफ का पोजीशन 1,18,000 से 1,06,000 यानी एडेड शॉर्ट एडेड लॉन्ग। तो रिलेटिव टर्म में देखेंगे कि यस्टरडे से डाटा जो है ना स्लाइटली 11,000 से कम हुआ है। और आज प्रो जो है, जो उसके कॉल राइटिंग थे वो कॉल राइटिंग से निकले, यानी एडेड लॉन्ग ज़्यादा ऐड किए हैं, शॉर्ट भी ऐड किए हैं। तो पोजीशन दोनों साइड से बनाया गया और हेवी पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है। आप एफ का यहाँ पे देखोगे तो एफ का जो जितना लॉन्ग है ना उससे ज़्यादा शॉर्ट है। तो इस कारण से आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि 11,000 जो है ना आपका शॉर्ट जो हुआ है। बट ये दोनों दो सेट जो है ना एफ के बने हुए हैं, दो सेट हैं यहाँ पे बने हुए हैं। और क्लाइंट का तो छोड़ दो, इसका तो कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे तो भी दो सेट है, लेकिन इससे ज़्यादा कंक्लूड नहीं किया जा सकता है। इससे यही कंक्लूड किया जा सकता है, ये कॉल राइटिंग है तो कॉल राइटिंग यहाँ और यहाँ दोनों मिलके इसको डाइजेस्ट कर रहा है अकेला एफ तो कॉल का ये है। पुट का हम देखते हैं तो पुट में 279 बचा है पुट का शॉर्ट एक क्लाइंट का, यानी इससे कुछ एडेड शॉर्ट और एडेड लॉन्ग में ज़्यादा लॉन्ग है। तो बट ओवरऑल आप देखोगे तो 2,79,000 जो है ना इसका पुट शॉर्ट है। और जो कि बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, है ना। इसका ये व्यू है क्लाइंट का। तो आप डीआई का देखो तो डीआई ने अपने 47,000 से जो है घटा के 41,000 42,000 की तरह अपना इस इंडेक्स पुट को रखा है, यानी उसके शॉर्ट क्लोज जो है ना शॉर्ट हुए हैं, सॉरी लॉन्ग को क्लोज किया है। लॉन्ग था, लॉन्ग क्लोज किया गया है। एफ का देखोगे तो एफ 2,44,000 से 1,00,000 घंटा है, यानी पुट का थोड़ा सा आज जो है ना कवर किया है ओवरऑल। एक्चुअली पुट में भी आप देखोगे तो एडेड लॉन्ग एडेड शॉर्ट आज ऐड हुआ है दोनों साइड से, दो सेट यहाँ पे भी ऐड हुआ है। सेम प्रो का देखेंगे तो सेम जो यहाँ पे प्रो जो शॉर्ट में था थोड़ा बहुत, तो फिर से लॉन्ग में आ गया है। यानी डे बिफोर यस्टरडे शॉर्ट में था, कल एक्सपायरी हुआ तो थोड़ा सा शॉर्ट बचा, और आज लॉन्ग एड अप हुआ है। यानी 2 दिन से ये लॉन्ग ऐड हो रहा है नेट बेसिस पे 88,000 43,000। स्टॉक फ्यूचर की बात आते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में कंटिन्यू एक जो है यहाँ पे क्लाइंट का पहले मैं देखता हूँ। क्लाइंट ने 5,000 से ऐड किया है लॉन्ग को, और डीआई का पोजीशन थोड़ा सा और शॉर्ट हुआ है। एफ जो है ना 6,754 जो है ना ऐड हुआ है। शॉर्ट भी ऐड किया है, लॉन्ग भी ऐड किया है, बट ओवरऑल नेट बेसिस पे लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुआ है। तो ये चीज़ देखना है, ये देखना मतलब क्या है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक जो चांसेस है ना यहाँ पे, इसलिए इस तरह से एफ से कर रहा है कि फ्यूचर से ऊपर लेके जा रहा है हेवी वेटेज को, और वहाँ पे अपना कैश वो सेल कर रहा है। और प्रो का जब देखेंगे तो प्रो 1,86,000 से 1,75,000 बच रहा है, तो 10,000 जैसा इसका कम हुआ है। अब ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, ऑप्शन चेन है उसके बाद फ्यूचर का देखूंगा। ऑप्शन चेन में क्या चेंज हुआ है, तो निफ्टी आज के दिन का यानी इस एक्सपायरी का जो चेंज हुआ है कि यहाँ पे
दोनों साइड दोनों लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे आज डिफाइन ही नहीं कर सकते हो कहाँ पे लॉन्ग कहाँ। आप देखो ना कि हर एक सेट पे हर कोई है। कॉल में देखोगे लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी है, डिफाइन नहीं कर सकते, बट नेट बेस पे आप कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रो जो है कॉल साइड में प्रो का जो पोजीशन लॉन्ग किया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रो दिखेगा। और पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में यहाँ पे जो 17,400 का जो पोजीशन था वहाँ से अनवाइंड हुआ है। तो ये अनवाइंड आज किसका दिख रहा है? यदि पुट साइड में देखूं तो पुट साइड में अनवाइंड हुआ है FI का। तो FI जो लॉन्ग थे यहाँ पे वहाँ से निकले। ओके, ठीक। और ऊपर के लेवल से भी निकले हैं, तो ये सब जो है ना लॉन्ग पोजीशन निकला है। अब ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में 3 मार्च को भी पोजीशन बना है कुछ लॉन्ग का, और यहाँ पे भी बना है। तो दोनों का कोई इक्वल, मतलब दोनों सेट पे दोनों हर कोई बैठा हुआ है। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे क्या है। बस यही देख लेना है कि कहाँ पे हैवी बना है, कहाँ पे क्या बना है। मंथली में तो कोई चेंजिंग है नहीं। निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का फटाफट। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। कॉल पे हर कोई लॉन्ग शॉर्ट बना के बैठा है, और यहाँ पे देखो कवर किया गया है FI का लॉन्ग पुट साइड में। अब इसका देखो तो 3 मार्च का सेम सिचुएशन, ऊपर नीचे दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पे पुट में कम है, कॉल में ज़्यादा है। तो कॉल लॉन्ग हो सकता है, तो यानी शॉर्ट लॉन्ग दोनों हो सकता है यहाँ पे पोजीशन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ से आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। आप मंथली देखो तो मंथली में कोई कोई पोजीशन बन रहा है क्या? मंथली में तो कुछ खास है नहीं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बना है। बैंक निफ्टी में आज शॉर्ट लिक्विडेट हुआ है, यानी 2 दिन से जो पोजीशन हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। यानी जो भी डायरेक्शन है थोड़ा कंफ्यूजिंग डायरेक्शन है। यहाँ पे जो है ना कोई न्यूज़ का वेट कर रहा हो, इस कारण से उसके जो वॉल्यूम है वो कम हो रहे हैं। तो आज शॉर्ट कवर हुआ है। और इसको हम निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी में वॉल्यूम कम हो रहा है, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आपका। वाई परसेंटेज और प्राइस नेग्लिजिबल चेंज हुआ है, बट ओवरऑल आप देखोगे कल का पोजीशन जो 3 दिन का पोजीशन जो शॉर्ट बिल्डअप है वहाँ से निकल रहा है। मतलब जो इधर जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ था ना, यहाँ से पोजीशन निकल रहा है। कारण कि आप देखो तो यहाँ से रोल ओवर भी आपको दिखाएगा। कारण कि मंथ वीकली स्टार्ट हो चुका है, तो मैं वो भी आज डाटा दिखाने वाला हूँ किस तरह से रोल ओवर होता है। तो ये थोड़ा इस तरह का पोजीशन बना हुआ है। यदि नीचे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो इस कारण से मार्केट को इस पोजीशन पे रखा जा रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं लाया जा रहा है फ्यूचर के, है ना, फ्यूचर को होल्ड करके। तो ये देखने वाली बात है। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ से जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कम हो रहा है ना। तो यानी आप उसके जो कवर हो रहे हैं पोजीशन। अब हम यहाँ से जब एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि रोल ओवर का क्या है। रोल ओवर का क्या पीसी रोल ओवर का डाटा मैं दिखाता हूँ कि रोल ओवर में क्या हो रहा है। कारण कि एक आइडिया मिल जाएगा कि जो ये सब पोजीशन बन रहा है तो क्या वो रोल ओवर इतना क्या हो रहा है, मुझे आइडिया मिल जाएगा। और
अम्म, रोल ओवर निफ्टी में आप देखोगे तो 16% का रोल ओवर हो रहा है, और बैंक निफ्टी में लगभग 0.1%, 0.3% का रोल ओवर पोस्ट है ये। यानी जो पोजीशन बना था वहां से निकल रहा है। परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखोगे तो परसेंटेज चेंज में ये निकल जा रहा है। तो रोल ओवर परसेंटेज चेंज, रोल ओवर पोस्ट, ठीक। तो रोल ओवर परसेंटेज जो है ना कम है। आप यहाँ पे यदि देखोगे रिलायंस तो रिलायंस में भी आज परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज 2% का रोल ओवर कम हुआ है। तो रोल ओवर पोस्ट इज डिफरेंट। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो रोल ओवर का डाटा भी ज़्यादा कुछ फ्लैश नहीं कर रहा है, कारण कि ऑलरेडी आज देखोगे तो ज़्यादा वाई बिल्डअप नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से रोल ओवर आप आइडिया लगा सकते हो कि ये सभी कंफ्यूज है। तो आइडिया नहीं लग सकता है, कारण कि आप देखो ना वाई परसेंटेज 1 है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रोल ओवर हो नहीं रहे हैं। यानी जो पोजीशन पहले से बना हुआ है वो पोजीशन को ही वो अनवाइंड किया जा रहा है, और कुछ नहीं, रोल ओवर नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसे जो भी अभी मार्केट का क्राइसिस है, इस कारण से शायद ऐसा हो सकता है। तो आज का जो डाटा बना था वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आज का डाटा किस तरह से बना था, जो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो 2420 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रिलायंस के लिए है, और 2440 जो है ना, उस दिन यदि ब्रिज किया, आज तो नीचे रहा है मार्केट, ठीक है, 2440 के नीचे आया है मार्केट, उसके बाद फिर उस दिन यदि 2440 को कवर करना स्टार्ट किया, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगा, तो ये शॉर्ट कवरिंग जो है ना आपको उस दिन दिखाई देगा। ये 2,95,000 है, वो शॉर्ट कवरिंग आपको उस दिन दिखाई देगा। ये कम होगा यदि गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये चीज़ ये दिखा रहा है। HDFC में एक अच्छी चीज़ थी कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्लाइटली से लॉन्ग बिल्डअप मैं बोल सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे पुट ज़्यादा है, 1510 पे है ना, तो इस तरह से उसके पोजीशन, और ऊपर के पोजीशन देखते हैं 1520 पे, तो 7,87,000 है, तो यहाँ पे 16 लाख जैसा है। तो ये कहीं ना कहीं 1520 जो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंट तो है। HDFC में देखेंगे, HDFC में भी सेम, मॉर्निंग में शॉर्ट कवर था, उसके बाद फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, मार्केट को ऊपर ला के जाया गया, उसके बाद फाइनली वो लॉन्ग बिल्डअप को कवर किया गया। और इसका 2420 एक सपोर्ट का काम, एक्चुअली वो लॉन्ग बिल्डअप के कारण मार्केट को 2440 के ऊपर रखा जा रहा है, मतलब कि HDFC को। बट यहाँ पे कॉल और पुट का देखोगे तो कॉल और पुट का जो है सिचुएशन है कि कॉल ज़्यादा है, और ये तो उस दिन यदि पैनिक हुआ तो 2440 एज ए रेसिस्टेंट काम करेगा, यदि गैप अप हुआ तो एक एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सपोर्ट इन सेंस कि यदि गैप अप हुआ तो थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर करेगा, ये डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन, बट इस तरह का सिचुएशन बन सकता है। ICICI थोड़ा सा अच्छा पोजीशन पे कि 750 का राउंड लेवल वो आज देखो तो लास्ट में 17,29,000 का पुट है, और 16,19,000 का, जो कि सुबह में उल्टा था, और फिर लास्ट होते होते ये कहीं ना कहीं 750 का एक सपोर्ट लेवल बनाएगा। और इसमें शॉर्ट कवरिंग लास्ट में स्टार्ट। ओवरऑल आप देखोगे ना तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पे है, और ये थोड़ा सा जो पोजीशन यदि ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा भी पॉजिटिव मिला ना, तो मार्केट बहुत ही फास्ट कवर करेगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट कवर करेगा। आप यहाँ पे वी सेप रिकवरी का जो है ना उस तरह का आप सिचुएशन देख सकते हो, वी सेप रिकवरी का। तो इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था ना, यहाँ पे आप है ना, तो लॉन्ग बिल्डअप का आप देख सकते हो, फाइनली वो उन लोगों ने क्लोज किया लॉन्ग बिल्डअप से।
तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देखने का होता है कि कहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा था। कारण कि नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो लॉन्ग बिल्डअप था वो उन लोगों ने कवर किया है। तो मीन्स कहीं ना कहीं ये जो कवर किया इंट्राडे में वो कवर किया है जो उनके लॉन्ग बिल्डअप थे। और इधर आप देखोगे ऊपर 1 लाख जो मैक्सिमम गया था 1,12,000, वही लगभग इसके अराउंड जो इतना भी था इंट्राडे में वो खत्म कर दिया। उनके जो भी पोजीशन थे इंट्राडे पोजीशन सब खत्म कर दिया। तो इस तरह से इन लोगों का पोजीशन बना है। और मंडे की मार्केट का देखते हैं उस दिन क्या होता है। बट ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट का जो सिचुएशन है ना, दोनों साइड से पोजीशन बनाया गया है। कॉल से कॉल भी बाय भी किया गया है, हेज अच्छी तरह से किया गया है। हर कोई ने लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, हर एक पोजीशन पे किया है। तो उस दिन का मार्केट जिस तरह भी खुलेगा तो वन वे डायरेक्शन नहीं होगा। ऊपर खुला तो नीचे आएगा, नीचे खुलेगा तो ऊपर जाएगा, या फिर एक रेंज में काम कर सकता है। ताकि उस तरह का यदि प्रो का भी पोजीशन है तो उस तरह का पोजीशन आपको दिखेगा, उस तरह का एक्टिविटी आपको दिखेगा कि हाँ उस तरह का एक्टिविटी मार्केट में। और यदि हाँ यदि गैप अप हुआ वहाँ पे एक बार नीचे आया, उसके बाद जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो और शॉर्ट कवर स्टार्ट हुआ तो फिर एक हैवी शॉर्ट कवर वन डायरेक्शनल मतलब कि फिर आपको व्यू मिलेगा मार्केट में। तो आपको भी सेफ रिकवरी हो सकता है। देखिए नीचे आएगा तो नीचे में भी वही उसी तरह का सिचुएशन बनेगा। एक साइड का नहीं सोचने का, कारण की पोजीशन दोनों साइड से आप देखो तो 15 मिनट में बैंक निफ्टी का लास्ट में जो 37,500 का जो पोजीशन लेवल है उसको इन लोगों ने होल्ड किया है। भले ही एक साथ थोड़ा सा एक सेलिंग आया लास्ट में, लेकिन 37,500 का जो है ना पोजीशन होल्ड किया है। तो एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे होल्ड किया है। उस दिन है कि गैप डाउन ओपनिंग नहीं होना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग होगा तो ये रेसिस्टेंट जो है ना इस टाइम नहीं काम करेगा, ये रेसिस्टेंट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 36,600 का जो है ना लेवल है वो टच होते हुए आपको दिखेगा। और गैप अप हुआ तो यदि ज़्यादा 500 पॉइंट तो गैप अप नहीं होगा। यदि इस लेवल पे भी गैप अप हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे आके अपने को होल्ड करके फिर मार्केट या फिर जो भी ग्लोबल क्यूज दिखाएगा उस तरह का आपको मार्केट दिखेगा। तो इसी तरह से निफ्टी का भी देख लेता हूँ। निफ्टी भी सेम सिचुएशन बना है, तो दोनों का सेम पोजीशन उस तरह से बना है। ओके, तो इतना ही है। थोड़ा ग्लोबल क्यूज देख लेता हूँ। आज क्या है, आज के देखने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ कुछ पॉजिटिव आया है कि नहीं आया। क्राइसिस लाइव रशिया स्टेज मासिव न्यूक्लियर ड्रिल। ओह, तो आप डॉ जोन्स का भी देख लो, क्योंकि डॉ जोन्स ने क्या किया है, ड्रिल स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब निगेटिव आना चाहिए। जो 200 पॉइंट पॉजिटिव था ये थोड़ा सा नीचे ड्रैग स्टार्ट हो गया है। तो ये इन दोनों के चक्कर में जो है ना मार्केट को प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। पर ठीक है, इंट्राडे में अपन लोग का पोजीशन अकॉर्डिंगली हम लोग बनाते हैं, उस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो उस दिन भी ग्लोबल क्यूज पे ध्यान रखना है और क्या पोजीशन बनता है वो ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।